हमें ये कपड़ा यूज करना चाहिए। हाँ, ये सीने पे अच्छा लगेगा। हाँ, गाइस को कहेंगे लाइट का इंतजाम प्रॉपर करें। ऐसा करेंगे पूरे रास्ते पर हम फूल बिछा देंगे और फव्वारा भी होना चाहिए, फव्वारा और फूल यहाँ पे बिखरे। हाय, कसम से बहुत अच्छा लगेगा। अरे मैं कह रही हूँ ना, अच्छा लगेगा यार। तुम हेलो, एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, दिखाओ जरूर तो किसी क्या अच्छे shot डिजाइनर किया के है? पास चलते हाँ, हैं। क्या अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, ये वाला भी अच्छा है। हाँ, वाकई ये तो अच्छा लग रहा जब वो है। बैठेगी तो वो अच्छा लगना आपके चाहिए। कस्टमर्स परेशान हो रहे हैं, उनका बिल तो ले लो। उनसे कहो चले जाए, मुझे बिल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। चले जाओ यहाँ से। ठीक है भाई, मर्जी है तुम लोगों की, लेकिन शाम के हिसाब से ना। समझ आई ओह, बात? जीनिया मेरी जान, तुम आ जाओ। बहुत शुक्रिया। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम्हारी शादी की तैयारियां। मेरे बगैर? हाय मेरी जान, तुम सारे काम अकेले तो नहीं करोगी ना? सबसे पहले वेडिंग ड्रेस चाहिए, इनविटेशंस, शादी का वेन्यू, उसकी सजावट वगैरह। मेकअप और सैंडल्स। और इन सारे कामों के लिए हमारे पास सिर्फ एक हफ्ता बचा है। दरअसल मैंने भी कुछ सोच रखा है। वो क्या? अ, यार अभी फौरन तो जहन में नहीं आ रहा मेरे। पहले अयाज से मिल लूं क्या मैं? हाँ देखा, खुद भी बहुत नर्वस हो मेरी जान। ये सब काम तुम हम पर छोड़ दो। जीनिया, तुम अपने आइडियाज अच्छी तरह से याद कर लो, फिर हम मैम अनम के फैशन हाउस में मिलेंगे शाम में, और फिर वहाँ जाकर हम जबरदस्त सा वेडिंग ड्रेस ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। फिर तुम हमें अपनी राय बता देना अच्छी तरह से। समझ गई ना तुम मेरी जान? हाँ, तो अब क्या हेयर स्टाइल की नहीं, बात नहीं, करें नहीं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, कर नहीं, सकते। ऐसे ही बनवाएंगे। अगर वैसे मैं जाऊँ क्या? हाँ कहो। देखो मेरी जान, मेरी बात सुनो, तुम बहुत नर्वस हो, हम यहाँ सब संभाल लेंगे, ठीक है? तुम फिक्र मत करो, हम लोग हैं ना यहाँ पर। चलो जाओ। चलो बाय। पता है सारी लड़कियां ना पागल हो गई। शादी की वजह से ना। अगर देखा जाए तो मेरी मॉम का भी यही हाल है जीनिया। वैसे सब लोग कितना खुश है ना, कसम से मैं तो सोच सोच के बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। वैसे तुम्हारा शुक्रिया अयाज। अरे कोई बात नहीं। और हाँ सुनो, मैंने हमारा हनीमून भी प्लान कर लिया है। हाँ अयाज, लेकिन मेरे जहन में भी कुछ है इस वक्त। अच्छा बात सुनो मेरी, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि हम इटली जाएंगे हनीमून के लिए। मैंने बैठ के बहुत कुछ रिसर्च किया और फिर मैंने प्लान किया कि इटली जाएंगे तो मिलान तो जरूर जाएंगे। अरे यार अयाज, तुम्हारा आइडिया तो मुझसे भी अच्छा है, मानना पड़ेगा। यार मैं कितनी लकी हूँ, मेरी तुमसे शादी हो रही है यार। मैं सच में लकी हूँ। मैं भी बहुत लकी हूँ, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि शादी कहाँ करें। अयाज एक काम करते हैं, हम दोनों ना बीच में शादी करते हैं। अरे मैं भी यही कहने वाला था। देखो आजकल मौसम कितना अच्छा है, और हम क्यों 5 स्टार होटल अरेंज करें। हाँ बिल्कुल। और पता है क्या, शादी होते ही ना हम शूज उतार के फेंकेंगे और उसके बाद ना सुबह तक डांस करेंगे हम दोनों। ओह, अगर तुम बिजी हो तो जगह मैं डिसाइड कर लूँ। बेहतर है अगर कर लो तो, मुझे और भी बहुत काम है ना, क्योंकि वहाँ भी सब लड़कियाँ वेट कर रही है मेरा। चलो ठीक है, अब शादी की जगह और हनीमून भी प्लान हो गया, तो क्या कहती हो कि लंच अब कर ले हम? कल से मैं सारे इंतजामात खुद देख लूंगा। सॉरी यार, मुझे जाना है अभी, क्योंकि सबने कहा था कि शाम में अनम मैडम के फैशन हाउस में हम सब ने मिलना है और फिर ड्रेस डिसाइड करना है। और अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची तो पता है क्या होगा, वो लोग मिल के ना मुझे बहुत बातें सुनाएंगे। इसलिए मुझे अभी जाना होगा, ठीक है ना? आई लव यू। I love you too. ख्याल रखना अपना। अब मैं क्या करूंगा, अपना ड्रेस देख लेता हूँ। खूबसूरत है, बहुत हसीन है यार। ये देखो, इधर आओ, इसकी सर पर कितना सूट करेगा। देखो देखो देखो, देखा तुमने? किसने कहा था ये दुपट्टा इसके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा? देखो कितनी प्यारी लग रही है। क्या मतलब? है ना? माशाल्लाह। हटो, तुम तो पीछे हटो ना, इसे हटाओ। ये पकड़ो, एक मिनट, ये देखो मेरी जान, ये हमने तुम्हारे लिए बनाया है। इसे पहनकर तुम बिल्कुल प्रिंसेस लगने वाली हो। सेल्फी लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, इसे हटाओ। जरा ये पहन के देखो, ये तुम पर बहुत सूट करेगा, देखना बिल्कुल प्रिंसेस लग रही हो। देखो जरा ये कितनी अच्छी लग रही अच्छा है। आइडिया है। क्या, हटो तुम लोग। हमारी शहजादी को सिर्फ और सिर्फ इस फूल की जरूरत है, बस। हाँ? सिबल, लगाने से पहले कांटा तो हटा दे तू मेरी जान। हाँ, फूल के साथ तो कांटे होते ही हैं। अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। देखो,
हमने तुम्हें बहुत सारे आइडियाज दे दिए हैं मेरी जान, अब तुम डिसाइड करो, ठीक है? चलो 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 चलो। हाँ चलो 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 चलो। आ जाओ जल्दी आ जाओ। ये देखो, ये देखो, अच्छा ये वाला देखो, ये तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना? देखो ना, ये वाला देखो, अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा सुनो, पहले हीरा, पहले हम मेरा डिजाइन किया हुआ कार्ड देख लें। ये बात में देखना, पहले तुम मेरे साथ आओ। मैंने जो ड्रेस पसंद किया है उसे पहनकर तुम प्रिंसेस लगोगी। जल्दी आओ देखना, बहुत पसंद आएगा तुम्हें। लेकिन मेरे पास भी एक आइडिया अम्मी। वो बाद में। मैं ये सोच रही हूँ कि इस ड्रेस में एक लंबी सी टेल भी होनी चाहिए, है ना? अम्मी, एक मिनट सीनिया, मिराल, ये शादी का ड्रेस है, कोई पतंग नहीं जिसकी टेल होनी चाहिए, समझ गई तुम? यार असल में पता है बात क्या है? अगर मुझसे पूछो तो मैं ये कहूंगी कि तुम्हारा ड्रेस थोड़ा क्यूट सा होना चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हाँ ठीक है, मगर हाँ मेरी बात सुनो यार तुम जीनिया, मेरे पता है वो ड्रेस को क्यों नहीं ट्राई करती हो तुम? ये देखो, ये वाला ड्रेस देखो, ये वाला तो शाइमा ने जो पकड़ा है उससे भी बहुत अच्छा है। यार ये सारे ड्रेसेस देख के मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ सच में। अरे जीनिया मेरी बात सुनो, तुम शाइमा का ड्रेस चूज कर लो, यही बेस्ट है। अरे अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक मिनट जीनिया, एक मिनट। एक मिनट, तो क्या तुम्हें लगता है कि हमारी चॉइसेस बेकार है, फजूल है? हाँ अच्छा है, मगर ये ओल्ड फैशन है, ठीक कहा ना? नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही, मगर दरअसल तुम्हें सबसे पहले अपनी सास का ही पसंद किया हुआ ड्रेस पहनना चाहिए। चलो उधर चलो, तुम आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देर मत करो सीनिया, चलो जल्दी से अंदर जाओ, शाबाश। मुझे ना, हाँ ठीक है, मुझे लगता है कैन कैंसिस में पफे लुक आ जाएगा, है ना? अरे नहीं नहीं, जिस लुक की तुम बात कर रही हो वो तो बिल्कुल फजूल है। यार मैं क्या कह रही थी? मैं तो कहती हूँ कि तुम जो भी पहनोगी वो तुम पर बहुत सूट करेगा, क्योंकि तुम हो ही इतनी हाँ। प्यारी। ऐसे नहीं है। फिर ये ट्राई कर लो तो। नहीं यार नहीं, शादी मेरी हो रही है, मुझसे कोई पूछ ही नहीं रहा, सब अपनी अपनी बातें किए जा रहे हैं, पागल कहीं के। यानी आप दोनों नहीं, तुम लोग। चिल्ला क्यों रही हो तुम यार? क्या? एक तो हम तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं जीनी, और तुम हम पर ही चिल्ला रही हो। मुझे लग रहा है कि तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है। छोड़ो इस पागल को, इसका तो काम ही चिल्लाना है। मैं जा रहा हूँ यहाँ से टैक्सी लेने, ताकि टाइम पर काम हो जाए, बाकी तुम खुद देख लेना। ऑलजी, हम जा रहे हैं। जबरदस्त बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने, आला। ओफ अल्लाह, ओफ, मेरी कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं आप सबके लिए कॉफी बनाकर लाई हूँ। मैं चीखी में उस पर शर्मिंदा हूँ। हम समझ गए हैं कि शादी तुम्हारी है तो ड्रेस भी तुम ही पसंद करोगी। अपनी शादी में तो मैंने अपनी अम्मी के हाथ का सिला हुआ ड्रेस पहना था। अरे माफ कर देना यार, आखिर मेरी पसंद भी तो पूछ सकते थे ना आप लोग, मेरी ही तो शादी है। चलो ठीक है, अब अपनी पसंद भी बता दो, जिसके लिए तुमने हम सबके दिल तोड़े हैं। ये देखें। मैं कुछ कहूँगी तो सास बुरी हो जाएगी ना? क्या मतलब, पसंद नहीं आया क्या? क्या ये टियारा फूलों से बना है? हाँ, वैसे जीनिया तुम परेशान तो नहीं हो जाओगी, क्योंकि इतने सारे फूल मिल जाएंगे तुम्हें। ऐसे तो मत कहो यार।
अब हम क्या कह सकते हैं मेरी जान, ये तुम्हारी ही पसंद है तो जरूरी नहीं है यार, तुम्हारी मर्जी है। अगर ये ड्रेस पहनना चाहती हो तो पहन सकती हो। हाँ, लेकिन अगर कोई कमी लग रही है तो आप सब मेरी मदद कर सकते हैं प्लीज। अच्छा खैर, मुझे क्या क्या चाहिए ड्रेस के साथ? खैर प्लीज ना, ये तो मैं आप लोगों से खुद पूछ रही हूँ ना। प्लीज सैंडल्स चाहिए, ज्वेलरी है ना? प्लीज यार, प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है, बस करें ना आप लोग। सॉरी अम्मी, अम्मी प्लीज। ठीक है ना, मान गई ना? मुझे लगता है हाई हील्स इस ड्रेस के साथ बिल्कुल ठीक नहीं लगेंगी, है ना? और हाँ, पर्ल नेकलेस इसके साथ अच्छा लगेगा ना। और अगर स्टाइलिश सा मैसी सा बन होगा तो भी अच्छा लगेगा। वैसे मुझे लगता है खुले बाल ज्यादा अच्छे लगेंगे। बहुत ज्यादा डार्क मेकअप तो इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना? सही कहा ये जैसे तुमने। जैसे स्टाइल Aşk denen bu şey var ya, öyle tuhaf ki sorma. Onsuz olmuyor asla, nereden çıktı karşıma. En yalnız kalpler bile severmiş sonunda. Varsın eğlensin ruhumuz, aşkın oyunlarında günler geceler boyu gamsızca. हाँ तो अयाज भाई, अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है यानी। अब बाकी की जिंदगी अपनी जान जीने के साथ गुजारनी होगी तब यार। हाँ जबरदस्त। देखो ना, हम तुम्हारा वेडिंग सूट लेने के लिए आज घूम रहे हैं इस मार्केट में। तो तुम्हारा वेडिंग ड्रेस कब खरीदेंगे? पता नहीं, पहले मैं अपनी गर्लफ्रेंड से तो पूछ लूं। अब एक मिनट किससे? रोशनी से। अच्छा वाकई ये चल रहा है? अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैं नहीं चाहता था कि सब तुम्हें छोड़कर मुझ पर ध्यान दें। छुपाने वाली कौन सी बात है, जब वक्त आएगा तो सबको पता चल जाएगा। यकीन करो मैं बहुत खुश हूँ। वेल, मैं भी। अगर हम कुछ देर और रुक जाते तो हमारी शादी एक साथ हो जाती है ना? जो हुआ सही हुआ। इस वक्त तुम बस अपनी शादी एंजॉय करो, बिना किसी मुश्किल के। बस 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 बस, वैसे ठीक कह रहे हो यार। चलो चलो। आ गई। विराल, अरे आप? कैसी हैं आप? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हो? तो बताएं, आप यहाँ रोज आते हैं, आखिर क्या चक्कर है, कहिए। एक्चुअली आपसे मिलने के लिए आया था। हाँ? मतलब मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। आखिर आपने मुझे इतनी अच्छी भिंडी बनाकर खिलाई थी, तो मुझे भी थोड़ा मौका दीजिए ना। आप भी भिंडी बनाएंगे? हाँ। लेकिन सिर्फ भिंडी नहीं, मतलब अगर आप कहेंगी तो मैं बना दूंगा, लेकिन कुछ और भी। मतलब आप मेरी बात का मतलब समझ गए ना? हाँ? बहुत शुक्रिया आपका। सॉरी, लेकिन आज रात तो मुझे अनम साहिबा के घर जाना है जीनिया की शादी की तैयारियों के सिलसिले में। हाँ। लेकिन हम बहुत जल्द एक दूसरे से मिलेंगे, मेरा ये वादा है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आप एंजॉय कीजिएगा वहाँ। शुक्रिया। तो मैं चलता हूँ अब। ओके। सी यू।
अगर मैं आपकी जगह होती तो ये बुक कभी ना लेती। क्यों? शायद आपकी शादी होने वाली है ना, जी हाँ, इसी वीकेंड पर। तो इस किताब को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, एक काम जरूर करेगी कि आपका दिमाग खराब कर देगी। आगे आपकी मर्जी है। क्या वाकई में? मेरा तो यही ख्याल है। चले, हैव अ नाइस डे। खुदा हाफिज। थैंक यू। मेरी जिंदगी का सच है ये कोई ख्वाब नहीं। मैंने सब खोया शादी की पहली रात। तुम्हारा एक्सपीरियंस खराब है तो क्या दूसरा भी शादी ना करे? जिसका जो दिल चाहता है लिख देता है उठा के। भाड़ में जाए ऐसे सारे राइटर। चन है, ये देखो मेरा वेडिंग सूट। बहुत खूबसूरत है जैक, तुम वाकई बहुत हैंडसम लगोगे। एक और बात, शादी के बाद मैं तुम्हें ये सब नहीं पहनने दूंगी। ठीक है, जैसे आपका हुक्म। थैंक्स टू जाविया जो मुझे परफेक्ट शॉप पर ही ले गया, और ये लेने में सिर्फ 10 मिनट लगे। हाय अल्लाह मियाँ, एक मेरी हालत देखो जरा। 10 घंटे लगाने के बाद भी एक भी चीज समझ नहीं आई है मुझे। अरे हैरत हो रही है, इतनी अच्छी फैशन डिजाइनर हो फिर भी ये हाल है। यही तो प्रॉब्लम है। खैर चलो छोड़ो ये सब बातें। देखो मैं क्या लाया हूँ। इनविटेशन कार्ड सिलेक्ट करो। लाओ जल्दी दो। ये लो, इसमें से देखो। टू क्लासिक। ये तो बहुत सादा है। ये भी कुछ खास नहीं है। ये भी बस ठीक ही है। ये तो फजूल सा है। ये भी फजूल। तौबा है। क्या लेकर आए हो ये? आय है अजीब। अयास, ये जबरदस्त है। दिखाओ जरा। वैसे मुझे भी यही पसंद आया था। हाँ, जानती हूँ तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। अगर देखा जाए तो उसमें एक ही चीज की कमी है सीनिया। क्या कमी है यार? ये तुमने तरबूज क्यों बनाए हैं कार्ड पर यार? तरबूज नहीं है। एप्पल्स? नहीं, नारियल। अयास, क्या कह रहे हो तुम ये सब? अरे मेरी जान, ये चेरीज है, चेरीज। ओ, वैसे अगर सच कहूँ तो ये चेरीज तो कहीं से भी नहीं लग रही हैं अयास। क्यों नहीं लग रही? मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मुझे ड्राइंग के पैसे मिलते हैं। तो फिर तुम सिर्फ स्ट्रक्चर ही बनाया करो, क्योंकि वही एक काम है जो तुम कर सकते हो। फ्रूट्स की कोशिश मत करना आइंदा। ये तो हम लग रहे हैं बिल्कुल। हम ही हैं मेरी जान। बैठो बैठो, भूखा हो गई है। अच्छा ठीक है। ओय 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 ओय। हाँ लाओ, इधर मुझे दे दो तो। क्या हो गया सिबिल? मैं भी तो पिला सकता हूँ ना। यार तुम ठीक से नहीं पिला पाते हो ना, मैं ठीक से पिला दूंगी। माँ हूँ इसकी। यार मुझे समझ नहीं आती, तुम हर मामले में मुझे डिग्रेड क्यों करती हो? आखिर मैं भी तो उसका बाप हूँ ना। मुझे ये बात कितनी बार समझानी पड़ेगी तुम्हें? अच्छा बस भी कर दो शामिर, मुझे बताओ कितनी दफा पिलाया होगा तुमने? क्या मतलब है तुम्हारा? ना मुझे फीडर पिलाने देती हो और ना ही मुझे उसे बाहर ले जाने देती हो। मुझसे ज्यादा तो इसके करीब इसकी बेबी सिटर है। आखिर ये सब क्या है? चिल्लाओ मत। चिल्लाऊंगा मैं। जा रहा हूँ मैं कैफे। आखिर ये कौन सा वक्त है कैफे जाने का? शामिर! ये बताइए, आप कैसे संभालती हैं अपने ट्विंस को? क्या मतलब कि बच्चे संभालना तो बहुत मुश्किल काम है ना? हाँ, मुश्किल काम तो है, लेकिन खुश भी हूँ।
कि अल्लाह ने मुझे औलाद की नेमत से नवाजा, लेकिन कभी कभार बहुत मैं पागल हो जाऊंगी, हर तरफ यही बकवास है। ये क्या चीज है? जा सकते हैं, मगर किसी से पूछे। क्या मुसीबत है यार? हेलो शाइमा। ज़ावियर, यहाँ चूहा आ गया है। चूहा नहीं होगा, मिकी माउस कहकर पुकारो उसे। ये मजाक करने का वक्त नहीं ज़ावियर, सच में घर में चूहा घुस गया है, मैं क्या करूँगी? अच्छा अच्छा ठीक है, रुको मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। मैं आपसे सुकून से अकेले में ही बात करना चाहती थी। मतलब जब बच्चे घर पर ना हो। वैसे भी मेहमत को अचानक ही कुबा जाना पड़ गया, तो जाहिर है हमें ही ये सारे काम संभालने होंगे। अच्छा तो आप बताएं, शादी के लिए क्या ख्वाहिशात हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि जैसे मैं अपने बाबा के घर से रुखसत हुई, जीनिया की रुखसती पे भी ढोल बाजे बजने चाहिए ताकि पड़ोसियों को पता चल जाए। अच्छा मजाक था वैसे। मतलब आप सीरियस हैं? आपको हमारी भी माननी पड़ेगी ना, क्योंकि ये अम्मी की ख्वाहिश है। सच में क्या तुम भी ऐसा ही चाहते हो? तुम तो यंग हो, और वैसे भी आज के दौर में ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ, इसमें क्या गलत बात है? मेरा साहिबा, आई एम सॉरी, मतलब मैंने कुछ डिफरेंट सोचा था, जैसे 5 स्टार होटल, ऑस्कर जैसा रेड कार्पेट, इवनिंग लाइट, ये मतलब था मेरा। अच्छा अच्छा, रिवायत है ये हमारी। घोड़े की भी तो रिवायत है, तो क्या अयास को घोड़े पर भेज दें? ओह, ये तो मैं भूल गई थी। अच्छा हुआ याद दिला दिया। बिल्कुल, घोड़ा भी चाहिए हमें। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा फिर ऐसा करते हैं, जाते हुए घोड़ा और आते हुए अयास गाड़ी में आएगा। फिर तो आपको रिवायत कॉस्ट्यूम डांस भी चाहिए होगा। तो आपके मॉडर्न कपड़ों से तो बहुत अच्छे होते हैं वो रिवायती कपड़े अनम साहिबा। मुझसे कह रही हैं आप ये बात? फैशन वुमेन डिजाइनर से? जी जी बिल्कुल आपसे ही कह रही ये क्या हूँ। कह रही है मुझसे? हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, यही कहा मैंने आपको। हाँ, ये म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हम इसे वॉक करके आ सकते हैं? हाँ? अयास, जैम तुम्हें कॉल कर रहा है। जैम कर रहा है? हाँ? रिश्ते में मेरा साला भी तो लगता है। हाँ बोलो मेरी जान। प्लीज आप जल्दी से घर आ जाएं। अम्मी और अनाम आंटी की लड़ाई हो रही है, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। बस जल्दी आ जाएं। क्या? अब ठीक है, मैं बस पहुंच रहा हूँ थोड़ी देर में। क्या हुआ, सब ठीक है? यार मेरी मॉम और तुम्हारी मॉम की आपस में लड़ाई हो रही है। जैम ने ये फोन में बताया मुझे, शायद शादी को लेकर कर रही होंगी। हद है यार, ये लोग इतने बड़े होके बच्चों वाली हरकतें करते, शादी खराब करेंगे क्या? ओफ, चलो दोस्त, चलो जल्दी बाहर आ जाओ, तंग मत करो, डर रही है वो। क्या ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम उसे पकड़ने के बजाय उसे ऐसे लग रहा है कि डिनर की दावत दे रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा। यार तो मैं और क्या करूं, मार दूं क्या उसे? उसे मार दो ना ज़ावियर, मुझे डर लग रहा है। प्लीज। अस्तगफिरुल्लाह, ये औरतें कितनी जंगली होती हैं अंदर से। चलो जल्दी से बाहर आओ, वरना मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता। तुमने सुना नहीं अभी शाइमा मैडम ने क्या कहा है? देखो मुझे टेंशन में मत डालो, जल्दी से बाहर आ जाओ। सुना नहीं तुमने? जल्दी करो। ये तो वाकई बाहर निकल गया यहाँ से। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि बाहर आ जाए। लेकिन उसे रास्ता मालूम है, वापस भी तो आ सकता है वो। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। तुम डरो नहीं, और मैं भी नहीं डरता इन छोटे चूहे वगैरह से, सच में। हद है ज़ावियर। मैं बहुत घबरा गई थी, इसीलिए तुम्हें कॉल की। कुछ और समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पता नहीं वो चूहा कहाँ से आ गया, इसीलिए घबरा कर तुम्हें कॉल कर दी। मैंने तुम्हें यहाँ किसी बहाने से नहीं बुलाया, मतलब तुम्हें कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, समझ गए? बस यही समझा रही हूँ। कोई बात नहीं शाइमा, तुमने प्रॉब्लम में मुझे कॉल कर दी, इसमें गलत फहमी की हरगिज कोई बात नहीं है। शुक्रिया तुम्हारा। यार तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, चाहे
चूहा ही क्यों ना भगाना पड़े तुम्हें, बिना झिझक कॉल कर लेना। अच्छा फिर चलता हूं मैं। अल्लाह हाफिज। मेरी गाड़ी उस तरफ वाले गेट पर खड़ी है। हाँ। आओ यार आओ। मिराल साहिबा चाहती हैं कि जीनिया की शादी पुराने तकियानू से रिवायती अंदाज में हो, ढोल बाजू के साथ। अब ये पूरे गद्दे बिस्तर समेत पूरे जहेज भेजेंगी हमारे घर। अच्छा आइडिया है ये। आप बिल्कुल ऐसे ही मुझे हमारी रिवायती याद दिलाती जाए अनम साहिबा। फिर तो आप ये भी चाहती होंगी कि बंदूकें वगैरह भी चले शादी में, है ना? क्या मैं आपको माफिया खानदान से लगती हूँ? यार अयास, इन दोनों को देखो कितने बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में भी प्यार नजर आ रहा है। हाँ, लेकिन ज्यादा मजा नहीं आ रहा। मजाक नहीं करो। मेरी बेटी भी वैसे ही रुखसत होगी जैसे मैं अपने बाबा के घर से रुखसत हुई थी। समझ गई? ढोल बाजा भी होगा उसमें, ठीक है? और बारात भी घोड़े पर ही आएगी। लेकिन मुझे घुड़सवारी नहीं आती अम्मी, डर जाऊंगी। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली तुम गाड़ी से तो नहीं डरोगी ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मुझे पसंद नहीं। इसकी वजह यह है कुछ नया होना चाहिए ना। हर दफा दुल्हन गाड़ी में ही क्यों जाए? कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं ना। हम बग्गी का अरेंज कर लेते हैं और उसमें आपकी पसंद के अच्छे से रोमांटिक म्यूजिक लगा देंगे ताकि सबकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। नहीं यार, ये तरीका भी पुराना है, रहने दो। उस पर इतना वजन डालना अच्छी बात नहीं है। हाँ ना, देखिए जीनिया बिल्कुल ठीक कह रही है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते अपनी शादी पे। अच्छा ठीक है, फिर जैसी आप दोनों की मर्जी। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूँगी, अच्छा आइडिया था तुम्हारा वैसे। हमारी मर्जी शामिल करके तुमने बहुत अच्छा कर दिया है। हाँ, वैसे वो ढोल बाजे वाला आइडिया भी इतना बुरा नहीं है। कौन सा पूरी शादी में बस वही बजता रहेगा। ये क्या कह रहे हो यास? और मैं तो बस हमारी रिवायत बता रही थी। उफ, क्या मसला है मॉम? ठीक है ना, बस इन्हें करने दीजिए, इनका दिल चाह रहा है। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। खुश? मैं चाय बना के लाती हूँ सबके लिए। अयाज, तुम मेरी मदद करोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं। जीने, तुम ये क्या कर रही हो? करने देना जो इनका दिल चाहता है, यही करना था मुझे। आ गया मजा अब तुम्हें? क्या कर रही हो ये? क्या बोले जा रहे थे वहाँ बैठ के? जैसे अम्मी कहेंगी वैसी ही शादी होगी। हाँ, मतलब तुम्हारी अपनी कोई भी ख्वाहिश नहीं है इसको लेके आयास? मतलब अब जिसका जो भी दिल चाहेगा तुम करने दोगे उसे? इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, क्या हुआ उन सब का? जीनिया, मैंने ऐसा क्या कह दिया? क्यों इतनी बहस कर रही हो तुम मुझसे? अच्छा, तो गलत कर रही हूँ मैं? मतलब जैसे कि हम यहाँ बेकार बहस कर रहे हैं। हाँ, वैसे तुम्हारी मॉम बेकार में बहस कर रही है। अच्छा वाकई? तो इसका मतलब तुम्हारी अम्मी तो फरिश्ता है ना अयाज? चलो तो फिर मैं माफी मांग लेती हूँ, ठीक है? देखो, मेरी मॉम के बारे में कुछ भी गलत कहने की जरूरत नहीं है। ये कोई फिल्म नहीं चल रही यहाँ पे, ठीक है? रहने दो अयाज, जो भी चल रहा है सब दिखाई दे रहा है मुझे। इडियट। यार, कुछ बोलने से पहले ना सोच लिया करो तुम किससे बात कर रही हो, ठीक है? यार, वो अभी तक मेरा फोन नहीं उठा रही, क्या करूं मैं? नहीं उठाएगी यार। 5 साल पहले जब तुम लोग मिले थे तो तुम लोगों ने क्या शादी के बारे में सोचा था? नो। लेकिन लड़कियां सोचती हैं। लड़कियां 20 साल की उम्र से ही शादी की प्लानिंग करना शुरू कर देती हैं और जब फैमिलीज इन्वॉल्व हो जाती हैं तो चीजें बिगड़ने लगती हैं, कंफ्यूजन भी बढ़ जाती है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता। मैं इन सब चीजों से गुजर चुका हूं। तो तुम्हारे ख्याल से मुझे अब क्या करना चाहिए? देखो, अगर तुम बिल्कुल ठीक हो और जीनिया ठीक नहीं है तो उस बात को छोड़ देना। नई सुबह से नई शुरुआत ले लेना। मैं तो यही जानता हूं। हाँ ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। वैसे भी शादी में 4 दिन रह गए हैं बाकी। तो फिर अब मुझे चलना चाहिए, ठीक है? तुम बताओ मुझे, तुम्हें ड्रॉप कर दूं मैं घर पे? नहीं यार, मैं थोड़ी देर में वापस जाऊंगा। यहाँ तो अभी कोई कस्टमर्स भी नहीं है, अकेले बैठ के क्या करोगे यहाँ? कुछ नहीं, बस टाइम पास करूंगा अपना।
बात सुनो मेरी, सिबल से लड़ाई हुई तुम्हारी? खाली रिंग पहनाने से बात नहीं बनती। असल जिंदगी तो शादी के बाद शुरू होती है। चलो बताओ मुझे आखिर क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस छोटी मोटी बातें होती रहती हैं शादी के बाद। फिक्र मत करो, अभी तुम्हारी नहीं हुई ना, होगी तो पता चल जाएगा। फोटोग्राफर को मुझे ईमेल सेंड करनी थी और शुक्र है कि खुदा का मैंने अलार्म सेट किया हुआ था। याद ना रहता तो प्रॉब्लम हो जाती। चलो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ यहाँ से। परेशान मत होना, समझ गए? जाओ अयाज, जितना एंजॉय करना है कर लो। अभी शादी करना आसान है, उसे निभाना मुश्किल। यार हर दफा क्या मैं ही सबर करूंगी अम्मी? यानी आपने नहीं सुना जो अयाज ने कहा था उस वक्त? मुझे अयाज से ये उम्मीद नहीं थी, वो आपके लिए कुछ भी नहीं बोला वहां पर। मतलब मैं जो भी सोचूं हमेशा उसका उल्टा ही होता है। देखो बेटी, हर रिश्ते में इस तरह के छोटे मोटे इख्तिलाफात होते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, सब्र करो। आप मुझे क्यों कहती हैं अम्मी? वो वहाँ बैठ के सिर्फ बकवास कर रहा था अम्मी। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, क्यों परेशान हो रही हो? चलो अब सो जाओ तुम, परेशान ना हो मेरी प्यारी बेटी, ठीक है ना? अल्लाह तुम्हें परेशानियों से महफूज रखे। मैं तो समझती थी शादी के बाद मजे करूंगी मैं, लेकिन मुझे तो अभी से मुश्किलात नजर आ रही है यार। आगे क्या होगा? अम्मी की सुनो, उसकी अम्मी की सुनो, अयास की सुनो, बस यही करती रहूं मैं, और तो कुछ है ही नहीं। गुड मॉर्निंग आपा। इधर दिखाओ। अरे यार ये सिबिल ने भेजा होगा। मैं कह रही हूँ मेरे हाथ में दो, आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हें? नहीं आपा, ये तो अयाज भाई ने भेजे हैं। अयाज ने? लाओ दो मुझे। लेकिन कुछ लिखा तो नहीं है। तुम कितने खूबसूरत हो यार, कहाँ से आके मेरी खिड़की पे बैठ गए हो? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं चाहता था कि तुम्हारी सुबह मुस्कुराहट से हो, किसी चीज के लिए तुम परेशान ना हो। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे आसमान से तारे ही क्यों न तोड़ के लाने पड़े। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान। शुक्रिया तुम्हारा मेरी सुबह खुशगवार बनाने के लिए। अयाज तुम बहुत अच्छे हो मेरी जान। आई लव यू मेरी जान, बहुत शुक्रिया। हाँ अयाज, वो जो 3rd नंबर पे कार्ड था वो मुझे पसंद आया बहुत। बस वो चेरीज थोड़ी छोटी बनवा लेना कार्ड पे, वरना वो बहुत ज्यादा अजीब सा लगेगा। क्योंकि अयाज वो शादी का कार्ड है, इसलिए बेहतर यही है कि वो शादी का कार्ड लगे, वरना वो चेरी फेस्टिवल का इनविटेशन लगेगा। देख लो यार। देखो मैं ऐसी बातें क्यों कर रही हूँ? सिर्फ तुम्हारी ही दोस्त चाहिए। तुम तो ऐसी बातें क्या हुआ है? तुम्हारी दोस्त। अच्छा मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके, ख्याल रखना अपना तुम। हाँ टेक केयर, बाय बाय। मुझे तजुर्बा ज्यादा है, ऐसे बात बोलो कि सिर्फ तुम्हें ही काम आता है और हमें कुछ नहीं आता। हाँ ठीक है, उसी को देख लेंगे। मेरी बात क्या हो रहा है यहाँ? हाँ कुछ नहीं, बातें कर रहे थे हम तो। ऐसी कौन सी बातें बाहर तक आवाज आ रही है? शर्म करो, हद हो गई है। अच्छा तो फिर ठीक है, तुम भी सुन लो। यार जीनिया, तुम्हारे निकाह की गवाह मैं बनूंगी क्योंकि मैं तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त हूँ, ऐसा ही है ना? बता दो इन सबको। अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ? हाँ तुम उसकी पहले पड़ोसी थी, लेकिन अब उसकी पड़ोसी भी नहीं हो। बात सुनो यार, हम सभी जीनिया के बराबर के दोस्त हैं। हाँ इसमें कोई गलत नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कौन कहाँ क्या करता है यार?
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, तुम लोग मेरी हेल्प के बजाय यहाँ बहस कर रहे हो। रोजाना कोई नई प्रॉब्लम क्रिएट करते हो और आज गवाह बनने पे बहस कर रहे हो तुम लोग। मैंने पहले ही कहा था यहाँ ये सब डिस्कस मत करो तुम लोग, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता है। अच्छा, अब तुम अपना जज्बातीपन दिखाकर जीनिया की हमदर्दी हासिल करोगी? हाँ, सब जानते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा काम है, क्योंकि बाबर की तस्वीरें भेजकर तुम हमें यूज नहीं करती हो क्या? बताओ, भूल गई? बताओ, उससे बताओ। हाँ, और उस पे कैप्शन भी लिखा होता है, तुम मेरी पैदाइश के गवाह हो और मेरी अम्मी चाहती है कि मेरी शादी के भी गवाह बनो। एक ही मैसेज को नाम चेंज करके हम दोनों को भेजती हो ना तुम। अच्छा, तो मैं जानती हूँ तुम दोनों पुराने दोस्त होने की वजह से यही कार्ड प्ले करोगे तुम लोग जीनिया के साथ। अभी तक यही चल रहा है यार, किस तरह समझाऊं तुम लोगों को? सुनो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, इसलिए अभी तुम तीनों बाहर जाओ, ठीक है? चलो, अभी कोई भी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे, चलो। वाकई में? क्या वाकई? हाँ। कम ऑन। ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से, दोनों की वजह से, तुम्हारी वजह से। तुम मैंने समझाया था ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहिए। चलो वही देखते हैं, इंशाल्लाह ये चेंजेस जीनिया को बहुत पसंद आएंगे। गुड हो गया, वो पत्ते सब हटा दिए, चेरी सेम है बिल्कुल। जीनिया और अयाज, ये अयाज नाम है? कितनी बार बताया मैंने कि मेरा नाम अयाज है। अयाज, अयाज कौन है यार? जीनिया की शादी अयाज नाम आदमी से हो रही है, देखो तो। दिमाग खराब है इन सबका। जी सुनिए जरा, मैं हूं अयाज। अयाज, अरे जरा देखिए मेरी शादी के कार्ड्स पर ही आपने मेरा नाम ही गलत लिख दिया हुआ है। मेरा नाम पता क्या है? अयाज, यानी मेरे नाम के आखिर में एस नहीं आता, जेड आता है। जेड फॉर ज़ेब्रा, जेड है जेड, एस नहीं। अयाज, लेकिन अब क्या करूं कार्ड्स का मैं? खाला का ऑपरेशन हो गया है क्या? हाँ, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ओह, शुक्र है। नहीं नहीं, मैं रास्ते में हूँ, इस वक्त एयरपोर्ट जा रही हूँ। हाँ, एक दोस्त ड्रॉप कर रहा है। एक दोस्त? ठीक है अम्मी, मैं पहुँच के कॉल करती हूँ। तो शुक्र है खुदा का, ऑपरेशन खैरियत से हो गया, अच्छी खबर है। ऐसे ही है, लेकिन जब तक मैं उन्हें अपनी आंखों से न देख लूं, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है। तो फिर वो क्या कहा था? क्या? तुमने कहा एक दोस्त ड्रॉप कर रहा है, तो क्या तुमने उन्हें मेरे बारे में नहीं बताया? सब कुछ इतना जल्दी हुआ है, तुम तो जानती ही हो, सब नहीं बता सकती। और अगर मैं तुम्हारे बारे में उन्हें बता भी देती तो मेरा फोन बंद हो जाता, लेकिन उनके सवाल खत्म नहीं होते। अच्छा अच्छा, इसलिए अभी तक तुमने अपना फेसबुक रिलेशनशिप स्टेटस भी चेंज नहीं किया है? हाँ, ओ जाब यार, ये बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो यार। अरे बस मैंने देखा तो पूछ लिया यार। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो तुमने अपडेट क्यों नहीं किया? देखो 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 जरा, पूछ भी कौन रहा है? हाँ, क्या चक्कर है मेरी दोस्त? अच्छा बस, मुझे बुरा लग रहा है। देखो जरा, इतनी बड़ी प्रोफेसर होके अपने लवर का स्टेटस चेक करती हो, बुरी बात है, सच कह रहा हूँ। बस करो यार, बहुत हो गया, खत्म अब। शादी पे भी यही करोगी क्या? हाँ बिल्कुल, यानी हमारे बारे में सिर्फ अयाज और जीनिया ही जानते हैं, और अब तो वैसे भी तुम्हारा और शाइमा का रास्ता अलग हो चुका है। तो जाब यार, अब मैं तुम्हारे साथ हर जगह जा सकती हूँ। अरे आहिस्ता। यार तुम्हारी ये बात सुनकर मैं तो हवा में उड़ रहा हूँ।